दोस्तों, बीजेपी ने चौंकाते हुए बिहार विधानसभा चुनावों के बीच ही अपने सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में मंत्रिमंडल में महाफेरबदल किया था। कुल 10 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई थी। बिहार चुनावों में एनडीए की बड़ी जीत के बाद बीजेपी जश्न में डूबी है। इतना ही नहीं, उसके विधायकों की कुल संख्या भी बढ़कर 1654 हो गई है। अगले 2 सालों में गुजरात समेत 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। इनमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य भी शामिल है। पिछले साल की बात करते हैं। सन 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बने थे। उन्होंने बीजेपी को उसके गढ़ यानी कि गुजरात में हराने की चुनौती दी थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है। ऐसे में अब चर्चा हो रही है कि क्या गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी का अगला मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ होगा। आपको बता दें कि गुजरात से संगठन के नवसृजन की कवायद के बाद भी राज्य में कांग्रेस उतनी सक्रिय नहीं दिख रही है जिसकी पार्टी को असल में जरूरत है। 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के 13% वोट झटक लिए थे। आगे बीजेपी और पीछे आप के होने के बाद भी कांग्रेस गुटबाजी में फंसी रही। नेता अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर लोग देखने लगे हैं। 2022 की बात करते हैं। 2022 के बाद 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए हैं, लेकिन 5 अपनी जीती सीटों के साथ कहीं पर भी विजय हासिल नहीं कर पाई। वहीं आपने विसावदार की सीट बचाकर अपने लड़ने के मुद्दे को बरकरार रखा है। ये हाल तब है जब कांग्रेस ने पार्टी की प्रदेश इकाई में जोश भरने के लिए अहमदाबाद में अधिवेशन किया था। वहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी की कमान इसुदान गढ़वी के हाथों में है और उन्होंने बीते 3 सालों में पार्टी को सक्रिय रखते हुए 2 क्षेत्रों में समर्थन को मजबूत किया है। इसमें आदिवासी विस्तार प्रमुख है। यहाँ पर डेडियापाड़ा से विधायक चैतर वसावा की लोकप्रियता फिल्मी हीरो से कम नहीं है। यही वजह है कि आदिवासी के जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को बीजेपी ने काफी प्रमुखता से मनाया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी चैतर वसावा की राजनीति के केंद्र डेडियापाड़ा पहुंचे। पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी को उम्मीद है कि आदिवासी विस्तार में चैतर वसावा के समर्थन को सुनामी बनने से रोक पाएगी। इसके अलावा आपने सौराष्ट्र में अपनी मौजूदगी मजबूत की है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या आप कांग्रेस का विकल्प बन पाएगी। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े फैक्टर है। 24 साल के लंबे कार्यकाल के बाद लोगों की दिलचस्पी उनमें अभी तक बरकरार है। बीजेपी के पास दूसरी सबसे बड़ी मजबूत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी प्रबंधन है। इसके अलावा राज्य में सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश प्रमुख जगदीश विश्वकर्मा और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी की टिकड़ी पर पूरा दायित्व टिका हुआ है। ऐसे में जब राज्य के बड़े शहरों में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद चुनाव होने हैं, तब बीजेपी ने संगठन के ऐलान का इंतजार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के आदिवासी बेल्ट के साथ साथ सौराष्ट्र वाले इलाकों से ही चुनौती मिल रही है। यहां आपने ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। पीएम मोदी एकता दिवस समारोह के लिए 30 अक्टूबर को गुजरात पहुंचे थे। इसके बाद वो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर फिर गुजरात पहुंचे। ऐसे में 20 दिन में उन्होंने लगभग 2 दौरे संपन्न किए। गुजरात का अगला विधानसभा चुनाव क्या बीजेपी और आप के बीच होगा? इस सवाल पर राजनीतिक विश्लेषक बटे हुए हैं। उनका कहना है कि इसके लिए आगे होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों के बाद पंजाब का चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। अगर वहां आप सत्ता बचाने में सफल रहती है तो निश्चित तौर पर पार्टी जोश से चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने रणनीति के तौर पर हर्ष संघवी को एलिवेट किया है। डिप्टी सीएम बनने के बाद वो 30 आईपीएस के साथ कक्ष पहुंचे। पार्टी ने रणनीतिकारों ने उनसे काफी उम्मीदें वहां पर लगा रखी थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी के कई मैच हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए कांग्रेस का मुकाबला करना आसान है। आप एक नए तरीके की पार्टी है। जाहिर है अगर आप और समर्थन बढ़ाती है तो बीजेपी को नई रणनीति बनानी होगी। फिलहाल बिहार की जीत ने पार्टी को जोश से भर दिया है। वहीं जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के लिए अब गुजरात दोहरी चुनौती है। उसे बीजेपी से लड़ना होगा और आप से बचना होगा। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।
है।